हेलो एवरीवन, बेसिक मैथ्स एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल्स। आज हम आपको सिखाएंगे कि डेसिमल्स वाले क्वेश्चनों को किस तरीके से हम ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है 2 + 0.4। ठीक है, इसको अगर आपको जोड़ने के लिए बोला जाए कि आप इसे ऐड करिए तो हो सकता है आप इसको इस तरीके से ऐड करें 2, क्योंकि आपको पता होता है ना कि लास्ट वाला तो यहीं पर आना है ना बेटा, फिर पॉइंट यहाँ पर 0 तो आप 6.0। अगर आप ये आंसर लेके आएंगे तो क्या आपको लगता है ये आंसर आपका करेक्ट है? मेरे हिसाब से तो इनकरेक्ट है। तो यही सब चीजें बताने के लिए आप लोगों को बेसिक मैथ्स में जो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल्स की वीडियो है बनाई गई है। ठीक है बेटा, देखिएगा यहाँ पर आप एक चीज नोट करिएगा, 2 इसमें कोई पॉइंट नहीं है, लेकिन जो उसके साथ नंबर ऐड करना है उसमें पॉइंट है। तो पहला इसमें भी पॉइंट लगाना सीखेंगे। पॉइंट हमेशा नंबर से आगे लगेगा। ठीक है बेटा, ये याद रखना है। और नंबर से आगे लगा है तो यहाँ भी देखो नंबर से आगे, उसके बाद एक 4 आ रहा है तो यहाँ पर हमने पास से क्या लगाना होगा 0। ये याद रखना है 2 = 2.0 के बराबर होगा। देखिएगा अब हमें क्या करना है करने के लिए, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना होता है। ये वाला इधर यानी कि ये इधर आ जाएगा, ये वाला आपका 0 के नीचे आ जाएगा। अगर आप इसको अब ऐड करेंगे ना तो ये आपका करेक्ट आंसर आएगा 2.4, मतलब 2 तो है ही प्लस 0.4 उसमें और ऐड हो जाएगा। तो आपको जो है इसको इस तरीके से पहले लिखना होगा 2.0 0.4 और फिर आपको इसका आंसर लाना होगा 2.4। समझ में आया बेटा? ये इसका आंसर आया। इसको आप इधर सोल्व करिएगा और आंसर आप लिख दीजिएगा यहाँ पर। ठीक है, तो आप यहाँ पर डायरेक्ट फिलहाल लिख सकते हैं 2.4। नहीं समझ में आया? देखिए तरीका पहला आप समझिएगा, मैं कहना क्या चाहता हूं। अगर आपके पास 2 है और यहाँ पर 0.32 है तो यहाँ पर आप देखिएगा पॉइंट के आगे 2 डिजिट है ना, यहाँ पर तो एक भी डिजिट नहीं है। तो आपको इस बार इसके आगे पहले क्या लिखना पड़ेगा, 2 0 लगानी होगी और यहाँ पर फिर 0.32। इस बार यहाँ पर आ जाएगा 0.32। इस वाले को आप यहाँ पर सोल्व करके दिखाएंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको सोल्व करके दिखा रहा हूँ। तो इनको जब ऐड तो अब आपके लिए कुछ काम है ही नहीं, ऐड तो आपको करना आता ही होगा। तो ये हो जाएगा 2.32। तो इसको आप ऐड कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक्स है। और देखिएगा कैसे हमें और भी ऐड करना होगा। अभी यहां पर आप नंबर 2 में 3 क्वेश्चन में देखेंगे आपके पास है 2.3। इस बार यहां पर भी पॉइंट है +31। इस बार यहां पर पॉइंट नहीं है तो हमने आपको बता दिया अगर आपको ऐड करना है तो यहाँ पर पहला आप रिजल्ट लगाइए, आंसर यहाँ पर आ जाएगा 16। आप यहाँ कर लीजिए, पहले 2.3 लिखना है। ठीक है, लिख लिया बेटा? अब आप ये देखिए इसमें पॉइंट है या नहीं है? नहीं है ना, तो ये वैल्यू पॉइंट से पहले पहले की है। ठीक है, तो पॉइंट से पहले पहले नहीं कि पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये याद रखना, फिर से सुन लीजिएगा। अगर हम ऐड और सब्ट्रैक्ट क्वेश्चनों में करते हैं वो भी डेसिमल के, तो आपको याद रखना है पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए। आप इधर या उधर। ठीक है, 31 आपको आप इस तरीके से नहीं लिखना है, इसको पढ़ा जाएगा 3.1 यानी कि 3 होल नंबर होगा, 1 आपका डेसिमल पार्ट्स होगा। तो इसको आप इस तरीके से नहीं लिखेंगे। 31 आपका इससे पहले आएगा, पॉइंट से पहले, और यहाँ पर कुछ नहीं तो पॉइंट के आगे आ जाएगी 0। अब आप इसको अगर सोल्व करते हैं तो ये आपको देगा आपका करेक्ट आंसर। तो ये आ जाएगा 3.3 मतलब 33.3। एक छोटी सी नॉलेज और शेयर करते हैं, पॉइंट के बाद हम लोग इसे कभी भी 32 नहीं बोलते हैं। इवन हम बोलचाल में बोलते हैं, लेकिन इसको जो बोला जाता है वो 32 पढ़ा जाता है। पॉइंट से पहले इसको आप लोग 32 बोल सकते हैं, लेकिन पॉइंट के बाद इसको 3 अलग 2 अलग 1 अलग, 321 नॉट 321 ऐसे नहीं बोला जाता है। ठीक है, छोटी छोटी नॉलेज लेनी होती है, इसलिए हमने इसको टाइटल दिया बेसिक मैथ्स। पहले अपने मैथ्स के बेसिक अच्छे कर लीजिएगा आप लोग, तो आपको मैथ्स सबसे आसान लगेगा। ये छोटी छोटी मिस्टेक्स आप हमेशा करते हैं, ध्यान रखना। हो सकता है हारा करते हो, कभी कभी आपको 1 + 0.1 + 11.1 + 0.001 इस तरीके से क्वेश्चन मिल जाता है ऐड करने के लिए। और ज्यादातर बच्चे इन सवालों को ऐड करने में या सब्ट्रैक्ट करने में मिस्टेक्स कर देते हैं, ये आपको हमेशा ही ध्यान रखना है। तो फिलहाल हम लोगों ने जो है क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 कर लिया है। अब ऐसा करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 हम आपको, क्वेश्चन नंबर 4 आपको सोल्व करके दिखाते हैं। यह है आपका बेटा 100 + 32.06। देखिएगा इसको किस तरीके से सोल्व करेंगे। पॉइंट आपको दिखना चाहिए, नहीं तो आप आवाज सुनते रहना। पॉइंट है यहाँ पर, इसमें कहीं भी पॉइंट नहीं है। ठीक है, तो पहला आप इस लगा लेंगे, 100 यहाँ लिख लेंगे। जब पॉइंट नहीं है तो अपने पास से पॉइंट लगा के इस वाले पॉइंट को देखेंगे और देखेंगे इसके आगे कितनी डिजिट हैं। 2 डिजिट्स हैं
तो आपको यहाँ पर 2 जीरो लगा देंगे। समझ आ रहा है? अब आप इसको इसके नीचे उतारेंगे, उतारने का तरीका हमने आपको बताया है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना है, पॉइंट के जो इधर वाला पार्ट है उसको आप इधर लिखेंगे 3 2, मतलब 2 इसके नीचे 3 इसके नीचे और 0 6, और पॉइंट के साथ सुन लीजिएगा, या तो आप इधर से नंबर लिखेंगे या बिल्कुल इधर से नंबर लिखना है, यानी कि 0 यहाँ आएगा 6 यहाँ आएगा। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें ध्यान रखनी है। अब आप इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 6 0 पॉइंट, ऐड करना तो शायद आपके लिए कोई बड़ा काम नहीं होगा, 132.06। ठीक है, और जब आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो इस तरीके से मुझे आप करके दिखाएंगे। ठीक है, अब नंबर 5 देखिएगा, नंबर 6 देखिएगा, नंबर 7 8 9 एंड 10। अब ये क्वेश्चंस आप सोल्व करने वाले हैं। 10 में आपको ऐड करके दिखाना है 0.1, 10 में आपको ऐड करके दिखाना है 0.001। देखो 10 में अगर 0.001 ऐड करेंगे तो पहले आप 10 लिखेंगे, इसमें पॉइंट नहीं है, अपने पास से पॉइंट लगाएंगे और फिर आप लगाएंगे 3 जीरो। 3 जीरो क्यों लगाए? क्योंकि यहां पर आप देखिएगा पॉइंट के साथ कम से आपको आगे जाना 3 डिजिट्स हैं, 1 2 3, तो इसलिए आपको बेटा 3 डिजिट्स की आवश्यकता होगी, आपने 3 जीरो लगा ली है। फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना है, ये वाली जीरो है ये पॉइंट के इधर है, तो पॉइंट के इधर ही लगाना है। हो सकता है यहाँ पर ये 2 भी हो सकता था, 3 भी हो सकता था, तो उससे यहाँ पर आएगा, और ये है 001। अगर आप इसे ऐड करते हैं तो 100.01, तो कुल वैल्यू आ जाएगी 10.001। ठीक है, इसको आप सोल्व कर लेना। वैसे सोल्व हो गया है, बट फिर भी एक बार आप बड़ी ईमानदारी से इसको सोल्व करके देखेंगे। 3.63 प्लस 36.3, ओके, 100 प्लस 66.006, इसे आप ऐड करके देखेंगे। 72 प्लस 7.2, इसको भी ऐड करके देखेंगे। 362 प्लस 36.2, इनको आप ऐड करके देखेंगे। ठीक है, इसमें पॉइंट नहीं है तो आप इसको लिख लेंगे 362, अपने पास से पॉइंट लगाओ, कम से कम 1 जीरो, बाकी आप देख लो पॉइंट के आगे अगर एक नंबर है, एक डिजिट है तो 1 जीरो लगेगा, तो यहां पर आ जाएगा आपका पॉइंट। पॉइंट आपको ध्यान रखना है, पॉइंट बीच लगाना, इधर पॉइंट नहीं लगाना है, नहीं तो निश्चित आपका सवाल जो है इनकरेक्ट होगा, गलत हो जाएगा। ये 2 यहां आ जाएगा और कुल मिला के 36, अब 36 यहां लिखना चाहिए, तो ये गलत मेथड हो जाएगा। आपको 6 इस डिजिट के नीचे लिखना है, क्योंकि ये बेटा इसमें 1 है, ये 10 है, तो ये आप देखिएगा ये 36 है, 100 नहीं है इसके अंदर, तो 6 क्या होता है यहाँ पर 1 माना जाता है, तो 1 के नीचे 1 आना चाहिए, 10 के नीचे 10 आना चाहिए, 100 के नीचे 100 आना चाहिए। अब उसमें 100 प्लेस पर कुछ नहीं है, तो इसलिए आप 100 वाली वैल्यू नहीं लिखेंगे, इसको ऐड करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब यही सेम क्वेश्चन को हम आपसे लिखेंगे सब्ट्रैक्ट करवा के, क्या आप इन्हें सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं या नहीं। देखिएगा यहां पर आप लोगों ने लगाया माइनस, तो अब ये आंसर नहीं आने वाला है। माइनस की जो कैटेगरी थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, देखिए सोल्व कैसे करना है। आपको अपने पास से 2.0 तो लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट के आगे 0 नहीं है, मतलब पॉइंट है ही नहीं, तो आपने 0.0 लगा लिया है। अब आपको 0.4 घटाना है, तो सेम लिखना वही है, ये इस तरीके से था 0.4, बस आपको एक समय घटाना था, इस बार सब्ट्रैक्ट करना है, तो अब आप इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0 में से 4 जाएगा नहीं, 4 लिख देना, और ये 2। बताइए आंसर करेक्ट क्या है? मैं आपसे छोटा क्वेश्चन पूछता हूँ, 2.0 में से 0.4 कुछ कम हुआ है, तो वैल्यू 2 से कम ही आनी चाहिए थी बेटा, ये तो 2 पॉइंट समथिंग ज्यादा ही आ रही है ना। ऐसे कैसे होगा, कोई वैल्यू इतनी थी और वो घटने के बाद इतनी हो गई, ऐसे नहीं होगा ना, घटने थोड़ी नीचे आनी चाहिए, तो वही है यहाँ पे बेटा। ऐसे सब्ट्रैक्ट करना गलत है, आप पहले यहाँ से कैरी लेंगे, कैरी इसमें जाएगा तो ये 10 हो जाएगा, 10 में से 6 और 4 गया 6 बचेगा, ये बचेगा यहाँ पर कितना 1, क्योंकि 1 आपने कैरी ले लिया था, तो 1 माइनस 0 इक्वल टू 1, तो इस बार आंसर आपका 1.6 आएगा। सेम यही क्वेश्चन आप कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा माइनस हमने लगाया है, अब इसको सोल्व करने का मतलब है कि 2 से समथिंग कुछ आंसर कम ही आना चाहिए, ज्यादा नहीं आना चाहिए। इसमें भी 2.0 होगा, इसमें भी 2.0 ही होगा, लेकिन यहाँ पर पॉइंट के आगे कितने हैं बेटा, 2 डिजिट्स हैं, तो 2 जीरो लगानी पड़ेगी, 0 पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, 3 2 सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। पहले यहाँ से कैरी लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 10, 8 बचेगा, सब्ट्रैक्ट करना आपको आना चाहिए 9 में से, तो ये 6 बचेगा और ये बचेगा 1.68। क्या मैंने सही पढ़ा? अगर हम डेसिमल की भाषा की बात करें तो मैंने गलत
इसको पढ़ा जाएगा 1.68, आगे हम इसे पढ़ेंगे 1.68। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 22.3 में से सब्ट्रैक्ट करना है 31। देखो अब ऐसे हम इसे सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप देखिएगा ये नंबर छोटा है और वो नंबर बड़ा है। हालांकि बड़ी क्लास में ऐसा कर सकते हैं, और हम लोग यहाँ पर अभी ऐसा नहीं करेंगे। अभी हम लोग पहले बड़े नंबर में से छोटा नंबर घटाना सीख रहे हैं। तो इसको हम लोग कर लेते हैं, सपोज करो 2 पॉइंट, अगर सपोज करो इसे 1 मान लेते हैं, तो कितना सिंपल सवाल हो जाएगा। देखिएगा आपने 2.3 यहां पर लिख लेना है पहले, 2.3 2.1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये 2 और ये 0, तो आंसर आ जाएगा 0.2। तो मैं आप लोगों को ये हो जाएगा 0.2। ओके, चलिए नेक्स्ट 100 प्लस 32.06। अब हमें इसको सोल्व करना है। देखिएगा यहां पर बिल्कुल सेम यही प्रोसेस रहेगी, क्योंकि ये नंबर बड़ा है, ये नंबर छोटा है। क्योंकि 32 इसे देखो, पॉइंट के आगे क्या होता है भूल जाइएगा, केवल पॉइंट से पहले देख लीजिए 32 लिखा हुआ है, ये 100 लिखा हुआ है। 100 बड़ा होता है, तो इसमें बड़े ही आराम से आप 32.06 घटा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप 32 में से 100 नहीं घटा सकते, बस वहां पर वैल्यू माइनस की आएगी। लेकिन अभी हम ऐसा नहीं पढ़ेंगे। टाइप 1 जो होता है वो सिंपल होता है। देखिएगा ये यहाँ पर आपको रफ करने की आवश्यकता नहीं है, 0.00 सेम रहेगा जैसे पहले लिखा हुआ था। आपको इसे सब्ट्रैक्ट करना है, तो आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से क्या लिख लेंगे ना बेटा, ये 3 ध्यान रखना कहाँ है, ये 3 और 2 यहाँ 0 0 के नीचे है। 1 कैलकुलेट पे 9999 तो आता होगा ना आपको। तो यहाँ पर आपका 3 बचेगा, यहाँ पर 9 बचेगा, यहाँ पे 7 और यहाँ पे बचेगा 6। वैल्यू आ जाएगा 67.93। इसको हमने आपको बताया, इसको 67.93 अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। इसको बोला जाएगा 67.93। ठीक है, अब आप लोग जो है इसमें से सब्ट्रैक्ट आराम से कर सकते हैं, ये भी आराम से सब्ट्रैक्ट हो सकता है। देखिएगा अगर 10 है, पहले पॉइंट लगा के कितनी जीरो लगानी पड़ेगी, 1 2 3, पहले यहाँ पे 3 जीरो आपकी आएंगी, फिर आपका 0.001, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहां पर बचेगा 999.9। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करना तो आपको आता ही होगा, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। इसको भी आप इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। ये है आपका, इसे हमें करना पड़ेगा 36.3 और इसको करना पड़ेगा 3.63। अब आप इसको सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे, 100 माइनस सेम आपसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये भी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और ये भी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ओहो, इनमें माइनस लगा लेना बेटा। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करके आप इन्हें देखेंगे। इसी के साथ टाइप 1 के सवाल जो है समाप्त होते हैं। अब हम लोग टाइप 2 की बात करेंगे। ठीक है, आप इन्हें नोट कर लीजिए। थैंक यू सो मच।